जयाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमो गणिमंगलम कुंकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं सर्वधर्ममंगलं जयनं जयतु शास्त्रम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तर्चिते वन्दित सर्वसिद्धे दुर्मिचन्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समे पाहुण्यं सुखेवलीवैनम्। फिर से मैं सारजी ग्रंथ स्यादवाद अधिकार चल रहा है इसके अंदर अपन लोगों का। और इसमें अपन लोग आत्मा के ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को समझ रहे हैं कि आत्मा कैसा होता है, कितना महान है। और ज्ञेय भी उस आत्मा के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन ज्ञेयों का स्वभाव कैसा है और ज्ञान का स्वभाव कैसा है। अभी अपने जो कलश हो गए थे इसके अंदर, कलश नंबर चलेगा आज अपना 10वां भंग। कलश नंबर था अपना 257। 47। हरितालम्बनकालेव कलयन् ज्ञानस्य तत्त्वं बहिः गेयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति त्वं परिकालितोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठ तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहज ज्ञानैकपुञ्जीभवन्। यही है ना 257 प्रश्न। हाँ, 257। जब भी संस्कृत के कलश के अंत में रे नीचे आएगा तो इसका मतलब रे को ऊपर जोड़ देना। अर्थावलंबन एव कलयम ज्ञान से सत्वम बहिर गेया। रे आया नीचे है और बोला ऊपर जाएगा। ऐसे भक्ताम्बर स्तोत्र में भी है कहीं जगह हाँ। कि वो आएगा नीचे और बोला ऊपर जाएगा। ऐसी तीसरी लाइन के अंदर जो है पुनस, ये जो लिखा है ना, नास्तित्वम पर काल तो से कलियन स्वादवाद वेदी पुनस तिष्ठ। अब नीचे आप तिष्ठ के साथ आधा सेल आगे बोलना चाहो तो बोल नहीं पाओगे। तो नीचे क्यों आया? कि इसके अंदर पूरी मात्रा को हिसाब होता है, कितनी मात्रा किस लाइन में किस छंद में कैसे होंगी, उनसे ही छंद बनते हैं। आपको याद होगा जब हम दोहा पढ़ते थे, सोरठा पढ़ते थे, तो उसमें मात्राएं लगा देते इसके अंदर। इसके अंदर कितनी मात्राएं हैं तो मात्राओं के आधार पर तय होता था कि दोहा है कि सोरठा है कि कौन सा छंद है। याद है नहीं है? और उसकी मात्राएं गिना करते थे कि इसके अंदर कितनी मात्राएं हैं। और मात्राएं गिन के टोटल लगा देते इसका कि हाँ भाई यदि इतनी मात्राएं हैं तो ये दोहा है, इतनी मात्राएं हैं तो सोरठा है, इतनी मात्राएं हैं तो आडिल्य है। कौन से छंद की कितनी मात्राएं हैं वो सब उससे तय हो जाता था। ये अपन लोगों को व्याकरण का ज्ञान एक्चुअली रहा नहीं ना अपन लोगों को, लेकिन ये व्याकरण का ज्ञान भी बहुड़ा ज्ञान है। ये दोहा सोटा कैसे गाना, कौन सा शब्द कैसे गाया जाएगा, कितनी मात्राएं होंगी, कौन सा शब्द कहाँ टूटेगा कहाँ लगेगा। व्याकरण की बहुत कलाएं हैं। चलो अपन लोग आ गए थे इसके अंदर। नवा 10वां भंग चला ना हम जा। 9वें भंग के अंदर चला था हमने। पहले जिन गेय पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो गेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता। इस प्रकार स्वकाल के अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा है। याद है पढ़ा था हमने आप सबने कि भैया देह मरी, तो देह मरी की गे मरा। देह नष्ट हुई कि गे नष्ट हुआ? ये नष्ट हुआ।
गे बदल गया। अभी समझ करो यहाँ का गे बन रहा है अभी। गे अभी अपना देवती पहुंच गए, और देवती का गे बनना शुरू हो गया। तो गे ही तो बदला। ये देह तो तेरी थी नहीं, देह तो पहले से तेरी नहीं है, तो देह नष्ट कहाँ हुई? लेकिन अज्ञानी क्या मानता है कि देह नष्ट हुई तो मैं नष्ट हुआ। उस देह के नष्ट होने से अपने को नष्ट होना मानता है। तो जब देह नष्ट हुई तो गे नष्ट हुआ, तो गे नष्ट हुआ तो तू थोड़ा नष्ट हुआ। लेकिन ये मानता है कि गे के नष्ट होने से मैं भी नष्ट हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही सब गेयों के संबंध में जानना चाहिए। ये एक सिद्धांत दिया है। ये तो अज्ञानी तो जगह जगह जो भी चीज नष्ट हो उस चीज में अपना नाश मानता है। क्षण मानता क्षण है। में गुस्सा आ जाएगा, क्षण क्षण में मान उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न होता है गुस्सा मान? तो वस्तु स्वरूप नहीं जानने के कारण से। नहीं, हम तो आत्मा जानते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता भैया। अब हमें गुस्सा गुस्सा आए तो उदय परिणाम है, ये हमारा परिणाम नहीं है। हमने गुस्सा गुस्सा हम मान कषाय लोभ कषाय हम नहीं करते भैया ये। हम तो आत्मा है। तो भैया कह रहे ऐसा नहीं है। ये जो तू कषाय जो बनती है ना, वो जो गे है वो तेरा है, वो कि बाहर में नहीं है। वो क्रोध कोई बाहर में नहीं है, वो तेरा ही है। और तुझे दुखी करता है, बाहर को दुखी नहीं करता। लेकिन आता क्यों है? तो वस्तु स्वरूप नहीं जानने के कारण से आता है। इन्होंने हमें गाली दी, इन्होंने कुछ भी कारण बन सकता है, प्रसंग अनेक बन सकते हैं बाहर में। क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, बहुत बहुत प्रसंग बन सकते हैं बाहर में। क्षण क्षण में उबल जाए, कोई बात हुई नहीं, पहले उबाल खा जाए। तो ये शांति रखो, किसी वस्तु स्वरूप समझो। इन गेयों, केवल तेरे ज्ञान के अंदर गेय बनते हैं। देखो क्या है कि ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय, तीन चीज से बाहर तो कुछ नहीं है ना। एक कहो तो द्रव्य हैं, दो कहो तो द्रव्य पर्याय हैं, और तीन कहो तो द्रव्य गुण पर्याय हैं। थोड़ा सा फर्क आ गया बात के अंदर। एक कहो द्रव्य है, दो कहो तो द्रव्य और पर्याय। हाँ पर्याय है, गुण नहीं कहा क्योंकि पर्याय के भेद के अंदर गुण समाहित है। द्रव्य है और पर्याय, और तीन कहो तो द्रव्य गुण और पर्याय। पर्याय है। प्रत्येक वस्तु की न्यारी न्यारी है। हम जीव द्रव्य, मेरी जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, मेरे भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। और मेरा गुण ज्ञान मुख्य है। और ज्ञान के पर्याय क्या हैं? ज्ञान के पर्याय क्या हैं? ज्ञान की दो प्रकार से बताया। ज्ञान को दो प्रकार से बताया ना, स्वयं प्रकाशक और पर और प्रकाशक। प्रकाश। एक ही काल के अंदर ज्ञान के दो काम होते हैं, स्वयं प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। जैसे जुबान है, जीव है। जीव है एक, काम दो हैं। स्वाद चखना और बोलना, दो काम है, रसना इंद्रिय से आ जाती है, दो इंद्रियों के। तो वो दो काम करता है। वो स्वाद भी चखता है और उसके बोलने की भी शक्ति आ जाती है उसके अंदर क्षमक्षम रूप से। समझ में आया? तो दो काम होते हैं इस तरह, ज्ञान के दो काम होते हैं, स्वयं प्रकाशक और और पर प्रकाश है। प्रकाशक। ज्ञान की वास्तविक पर्याय है, उससे प्रकाशक है। ज्ञान स्वयं में प्रकाशमान है, ये ज्ञान की पर्याय है। और पर प्रकाशक में कि गे पदार्थ झलकते हैं, ज्ञान की पर, ये पर्याय है। इसे पर झलकते हैं, इसको गे बोलते हैं। ये पर ज्ञान के अंदर नहीं जाता। पर प्रकाशक भी ज्ञान की स्वयं की शक्ति की पर्याय है, स्वयं की गुण की, स्वयं गुण की पर्याय है। वो पर प्रकाशक, वो किसी दूसरे की नहीं है। वो बदलते हैं गे, बदलती हैं पर्याय, और मानता है द्रव्य का नाश। मानता है द्रव्य का नाश। द्रव्य भैया न्यारा है। द्रव्य अखंड है, पूर्ण है, एक है, कूटस्थ है। द्रव्य सर्वांग है, और पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, एक समय की है, आती है जाती है। वो जैसा द्रव्य है हो सकता है वैसी ना हो। द्रव्य परिपूर्ण है, पर्याय पूर्ण है। द्रव्य एक है, पर्याय अनेक है। द्रव्य नित्य है, पर्याय नित्य है। डिफरेंस है कि नहीं है दोनों के अंदर? जब तक ये डिफरेंस देख करके अपना अभ्यास ना करे, ये डिफरेंस जो है ना द्रव्य का पर्याय का, जब तक ये डिफरेंस देख करके, अंतर देख करके द्रव्य का अभ्यास ना करे, द्रव्य को ना देखे, तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। पहली बात तो परद्रव्य से छूट जाए, परद्रव्य को अपना मानना छोड़ दे। और परद्रव्य को अपना मानना छोड़ने के बाद भी जो पर्याय में तेरी गेय बन रहे हैं, उन गेयों से भिन्न भी परिपूर्ण गायक तू है। ये है समय सारथी का कमाल। ये है कुंद कुंदे का कमाल। जो भगवान कोई नहीं दिखा पा रहा था, वो भगवान आत्मा वर्तमान में पूरा हाजिर हजूर विद्यमान है। ये दिखाया कुंद कुंद देव ने, स्वामी जी ने।
मति शुद्ध ज्ञान के टाइम में, अभी अपने तो कम ज्ञान है ना, तो अभी अब ये कम ज्ञान के टाइम में भगवान स्वाभाविक पूर्ण स्वाभाविक है कि नहीं है, हम एक स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक है कि नहीं है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है। और परिपूर्ण है कि नहीं है। ये पूर्ण है। अभी भगवान भगवान है, उनको तीन लोग तीन काज झलकने में आते हैं, बराबर है। वो गे पर प्रकाशक जो है उनमें मेरा कम झलकता है, उनको ज़्यादा झलकता है, इतना तो है। लेकिन मैं स्वभाव शक्ति से कैसा हूँ, मैं हूँ कैसा, मैं भगवान की भांति भगवान लगाए उसके अंदर, क्योंकि स्वभाव दिखाना है ना, तो भगवान की भांति परिपूर्ण हूँ, भगवान का देह नहीं। अभी क्या है कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं अपन लोग, लाइट बंद कर दो सारी सारी, सब पूरा प्रकाश अंधेरा कर दो पूरा। अब वो दिखता है वहां पर, कुछ दिखता है क्या वहां पर अब? नहीं ठीक। तो नहीं वहां दिखता, पर अंधेरे वहां में क्या कुछ दिखेगा? दिखाई नहीं देता वहां पर, तो फिर तो भाई साहब तुम्हें प्रतिमा नहीं दिख रही थी, तुम्हें प्रकाश दिख रहा था। क्या दिख रहा था वहां पर? प्रकाश। तुम्हें लग रहा तुम प्रतिमा देख रहे हो, लेकिन तुम तो प्रकाश देख रहे हो। ये कैसे तय करा? अभी प्रकाश बंद कर दिया सारे में, अब बताओ प्रतिमा दिखती है कि नहीं दिखती? तुम तो हम्म, प्रतिमा कहाँ देख रहे हो भाई साहब, तुम तो ऊपर का प्रकाश देख रहे हो खाली, उसके ऊपर उस प्रतिमा प्रकाश के अंदर प्रतिमा दिखाई देती है, वो एक अलग बात है। ऐसे ही तुम गेव को देखते कहाँ हो, गेव पर जो ज्ञान पढ़ते हो तुम ज्ञान को देखते हो। लगता क्या है कि हम इस गेव को जानते हैं, उस गेव, अबे तू गेव को कभी जानता ही नहीं भैया, तो गेव में कभी जाता ही नहीं है। तो ज्ञान का बना है, ज्ञान का पिंड है, ज्ञान रूपी है, सर्वांग ज्ञान में है। और तुझे कहता है ना मैं गेहूं को देखता हूँ गेहूं को जानता हूँ, तू ये गेहूं को नहीं जानता, तू ये ज्ञान को ही जानता है। लगता कैसा है कि हम गेहूं को जानते हैं। जुगल जी बाबू जी की पूजा है, उसके अंदर अच्छी लाइन आई है, निखिल जड़ता दिखती से प्राण, क्या है आगे, नहीं याद? निकता दिखती सब आन। लाइन नहीं याद अगली? पूजा नहीं पढ़ते जुगल जी बाबू जी की? चेतना अपने से अनजान, जितनी चेत विश्व की जड़ता है, ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो जड़ है ही। और ये परिद्रव्य है ना, ये तेरे जो जो चेतन मानता है स्त्री पुत्र आदि के, वे भी तेरी अपेक्षा जड़ हैं, उनमें उनमें भी चेतनपना नहीं है। ये सब तो तुझे दिखता है चेतन रूप, सारे पदार्थ बाहर के सब चेतन। और चेतना है किसकी? वो चेतना है तेरी, है। तेरा ज्ञान तेरे से, तेरे में, तेरे लिए, तेरे द्वारा, तेरे आधार से होता है। इसके अलावा जगत में कुछ होता ही नहीं है। तेरा सब कुछ तेरे अंदर, तेरा ज्ञान भी तेरे अंदर, और तेरा ज्ञानता भी तेरे अंदर, कुछ नहीं है भैया बाहर। देखो बैठ के ध्यान से देखो तो पता लगेगा, सारा खेल ही ज्ञान के अंदर चल रहा, और ज्ञान से बाहर कोई खेल चल ही नहीं रहा। वो होती थी ना पहले फिल्म आती थी, वो रील लगा देते थे और वो बच्चे बैठ के झांक के देखते थे उसके अंदर, है ना, और फिल्म चल रही है उसके अंदर, और फिल्म देख रहे हैं उसके अंदर, फिल्म वहां चल रही है कि ज्ञान में चल रही है? ज्ञान में। अभी अंधा हो या ज्ञान काम ना कर रहा हो, मन कहीं और हो, बुद्धि में कषाय बन रही हो, तो दिखाई नहीं देती, फिर उसके बाद फिल्म सामने हो तो दिखाई नहीं देती। अब कैसे दिख रही है? वो तेरे ज्ञान में बनती है, सब गे तेरे ज्ञान में बनते हैं, तुझे ज्ञान, तुझे गे दिखाई नहीं देते, तुझे अपना ज्ञान ही दिखाई देता है। जो ज्ञान का प्रतिबिंब है तुझे वो दिखता है। सब वस्तुओं के अंदर गे नहीं है, सब वस्तुओं के अंदर जहां जहां देखो वहां ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि सब जगह तू ही तू तो है, तेरे अलावा वो कौन है? आंख जानती है बाहर के पदार्थों को, बराबर है। आंख बाहर के पदार्थों को जानती है कि अपने आप को जानती है, अपने आप को देखती है? बाहर के पदार्थों को जानती है। आंख के अंदर बाहर के पदार्थों को जो गे बनता है ना, जो वो आकार बनता है, वो आंख तो उसे जानती है। शीशा होता है ना, ऐसे शीशे के अंदर वो फोटो बन जाती है पलट करके सामने गेम पदार्थों की, और जो फोटो बनती है ना, वो आंख तो उस फोटो को देखती है। लगता है ऐसा कि हम सामने देख रहे हो, ऐसा नहीं है, वो अपने को ही जानती है, ऐसे ज्ञान भी अपने मात्र को ही, स्वयं को ही जानता है। शांत। हम्म। तो ज्ञानी तो अपने को नाश मानता है, और सोचता है कि वो वस्तु वस्तु जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ। और इस प्रकार स्वकाल के पिक्ष भंग कहा था, अब 10वें भंग का स्वरूप कहते हैं। 10वां भंग कह रहे देखो, फिर पशु, 14 पशु बताएंगे। 14 पशु माने हैं जो या ज्ञानता की द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में ज्ञान है, वो पशु है। जो पर्याय के और द्रव्य के 14 भंग नहीं जानता वो अज्ञानी पशु है। अपने को मानता है वो थोड़ा होशियार,
पशु है। पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी ज्ञेय पदार्थों के आलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है। परकाल की बात चल रही है, परकाल की अपेक्षा। परकाल मन जो परकाल की वस्तुएं हैं उनसे अपना अस्तित्व जानना। भगवान केवल ज्ञान स्वभाव ही हैं। पर काल की, पर द्रव्य की, पर क्षेत्र की समस्त वस्तुओं की ज्ञाता हैं। इससे ज्ञान बढ़ जाता है। बताओ बात सही है कि नहीं? बताओ भगवान का ज्ञान बड़ा है कि नहीं है? क्या चीज? भगवान का भगवान का ज्ञान? ज्ञान जो है, इतना चीज झलक रही है भगवान ज्ञान में, और बाहर के इतने सब पता झलक, तीन लोग तीन पांच झलक रहे हैं, तो हमारे ज्ञान में थोड़ा झलकता है। तो हमारा ज्ञान छोटा और भगवान का ज्ञान बड़ा, ऐसा है कि नहीं है? हमारा ज्ञान तो छोटा और भगवान का ज्ञान बड़ा, ऐसा है कि नहीं है? ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो सब बराबर ही है। कह रहे और हैं ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन से ज्ञान का अस्तित्व जानता है, यानी कि बाह्य ज्ञेयों की आलम्बन की लालसा रखता है कि तीन लोग जानूंगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा भ्रमण करता हुआ ज्ञान को नाश को प्राप्त कराता है। हाँ? ज्ञान तो एक है। अरे ज्ञान के अंदर ये छोटा सा थोड़ा सा आ जाए, शिवभूति मुनिराज थे, उनको बिल्कुल हम्म, नाम भी याद नहीं था अपना, कि मैं शिवभूति हम्म, हूँ ऐसा भी याद नहीं था। एक हम्म, सर्वज्ञ भगवान है, तो तीन लोग तीन काल को जानते हैं और पूरा बिल्कुल द्वादशांग वाणी खीरती है उनकी। उन दोनों के ज्ञान में रंच मात्र फर्क नहीं है। जो पीछे एक बैठा अखंड एक ज्ञाय परमात्मा है, उसके अंदर रंच मात्र फर्क नहीं नहीं है। है। नहीं। और जो उन गेयों से फर्क मानता है, गेयों से वृद्धि मानता है, गेयों से हीनता मानता है, गे बढ़ जाए तो अपने को बड़ा मानता है, गे घट जाए तो अपने को घटा मानता है, तो वो अपनी ज्ञान वस्तु का नाश मानता है। नहीं घटता, नहीं बढ़ता, है ना बड़े पंडित जी की? नहीं घटता, नहीं, अब बताऊंगा कल, अच्छी लाइन है। नहीं जन्मू, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में, सहज जीवन हमारा है। कितना सहज का धंधा है भैया, कि तू बस एक ज्ञान को देख और मस्ती कर। और बाहर में गे पलटेंगे पलट जाएंगे, जितने होंगे हो जाएंगे, जितने चलेंगे चले जाएंगे। तो ज्ञान में आनंद रूप रहे अपने। वो ज्ञान है अत्यंत आनंद रूप है। कौन सा ज्ञान? वो अखंड एक ज्ञान। और जो बाह्य गेयों से कल्पना मानता है, गेयों से सुखी दुखी मानता है, वो अपने ज्ञान को नाश प्राप्त करा देता है। स्यादवाद का ज्ञाता तो परकाल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ, हम्म, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ, नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ टिकता है, नष्ट नहीं। अरे ऐसे आनंददायी बातें हैं वास्तव में, कोई सुन ले तो मजा आ जाए। ले बेटा रसगुल्ला खा। रसगुल्ला खिलाया, मजा नहीं आ रहा, कड़वा है रसगुल्ला, मजा नहीं आ रहा मेरे को। कहते तबीयत खराब है बेटा, तो फिर तबीयत सही कर अपनी। रसगुल्ले में तो आनंद ही है, कि तुझे पसंद क्यों नहीं आ रहा? कि तेरी तबीयत खराब है, तेरा पित्त तो चल रहा है, ये कड़वा लग रहा तेरे को, पहले पित्त का इलाज करा फिर रसगुल्ला खाना, फिर पता लगेगा तो रसगुल्ला किसे कहते हैं। इतनी आनंद की बात है। स्यादवाद का ज्ञाता तो पर काल से अपना नास्ती है, पर काल से अस्थि नहीं है, कि प्रकाल में मेरी अस्थि हो, मेरी स्वकाल से अस्थि है और प्रकाल से नास्ती है, ऐसा जानता हुआ आत्म दृढ़। दृढ़ किसे कहते हैं पता है? दृढ़ संकल्प शक्ति। दृढ़ शक्ति माने मजबूत शक्ति। चलायमान ना हो, एकदम सुमेरु की भांति दृढ़। दृढ़ आता है ना, दृढ़ का उदाहरण तो ये तो मुनिराजों का चित्त दृढ़ है, एक सुमेरु दृढ़ है। कोई नारी आ जाए सर्वांग सुंदरी, तीन लोग की सुंदरी, वो मुनिराज के मन को डिगा नहीं सकती, क्योंकि मुनिराज का मन दृढ़ है। तो ये दृढ़ है।
कैसे? जैसे सुमेरु की चूलिका को हवाएं हिला नहीं सकती, ऐसे उनका चित्त कैसा है? दृढ़। ऐसे ही ये वस्तु का स्वभाव जान करके मैं कैसा हो गया? दृढ़। दृढ़। फिर नजर उतारते हैं, नजर उतार के सोचते हैं बुखार उतर गया इसका भैया, और हो सके बुखार उतर उतर भी जाए, उसका उसका पुण्य का योग हो, वो उतर भी जाए और काम सही भी हो जाए नजर उतारने से। तो ऐसा कोई कहे ज्ञानी को जिसे घृत मिथ्यात्व न हो, तो कभी नहीं मानेगा कि नजर नजर उतारने से किसी का बुखार उतरता है, भक्तांबर पढ़ने से बुखार उतरता है, ऐसा कभी मानने वाला वो नहीं है। दृढ़ है, वस्तु स्वभाव के प्रति दृढ़, अपनी आत्मा के प्रति दृढ़, नित्य सहज ज्ञान रूप बढ़ता है। ज्ञान रूप बढ़ता है माने आनंद रूप बढ़ता है, कि ज्ञान और आनंद की मैत्री है। ज्ञान के साथ आनंद है। जहां ज्ञान के प्रति निशंक आया, निशंकता हुई, वही निशंक और निश्चल हो गया, वहां दृढ़ हो गया, वहां सहज हो गया, वो ज्ञान पिट जाता है, हिलता नहीं भी ज्ञान पे से अपने। और बाकी होते परिणाम जितने हो, ये तो आएंगी। ये तो कैसे कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ तक आएंगे, आएंगे जब तक आएंगे आते रहे। नष्ट नहीं होता है। भावार्थ। जयचंद छाबड़ी का भावार्थ देव क्या कह रहे हैं? बहुत भैया मुख्य बात है, भगवान बनने की बात है वास्तव में। ये सिद्धांत समझ जाए तो भगवान बन जाए, और सिद्धांत ना समझे तो पामर बना हुआ संसार के अंदर घूमता रहे, 4 गति 84 लाख योनि में भटकता फिरे, जो पढ़ रहे हैं शाम को मागड़ा के अंदर, पता ना लगे कहाँ चला गया निगोद के अंदर। एकांतवादी गेयों के आलंबन काल में ही ज्ञान का सतपना जानता है, कि ज्ञान ने गेहूं का अवलंबन लिया तो ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान टिका हुआ है। ज्ञान गेहूं के ऊपर है, टिकोना होता है, टिकोना टिका दो किसी के ऊपर, ऐसे ज्ञान टिका हुआ है। किसके ऊपर टिका हुआ है? गेहूं के ऊपर टिका हुआ है। अरे ज्ञान गेहूं के ऊपर टिका हुआ है, ज्ञान अपना काम करता है। ज्ञान टिकोना नहीं है कि टिक गया गेहूं के ऊपर, कि सहारा चाहिए ज्ञान को गेहूं का। ज्ञान को सहारा नहीं चाहिए, ज्ञान अपना काम स्वयं करता है। सहारा किसे चाहिए? वैसा ही किसे चाहिए जिसके पैर ना हो, लंगड़ा हो, हैं, तो सहारा चाहिए। ज्ञान लंगड़ा नहीं है कि गेहूं के सहारे हो, ज्ञान स्वयं अपनी शक्ति से बढ़ता है। इसलिए गेयों के आलंबन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। ज्ञान को नष्ट कर लेता है। ज्ञान है अखंड, उसकी विराधना करता है। तो भगवान हो ना बाहर, और भगवान के ऊपर चंदन लगाए, तिलक लगाए, कपड़े पहनाए, तो भगवान की पूजा करता है कि भगवान की विराधना करता है? भगवान की विराधना करता हाँ। पूजा। है। विराधना भी। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान है तो शुद्ध, और तो गेहूं से भैया मेरी कल्पना होगी, गेहूं रूप होऊंगा, मैं गेहूं से परिणम करूंगा, गेह ना हुए तो मतलब कैसे करेंगे बताओ? बताओ, बाहर में गेह ना हुए तो क्या जानूंगा मैं? गेह जब तो जानता हूँ। ऐसे ही ज्ञान को पराधीन करता हुआ वो जैसे भगवान का स्वरूप बिगाड़ता है, ऐसे ही ये अपने ज्ञान का स्वरूप भी बिगाड़ता है। स्यादवादी तो पर गेयों के काल से अपने नास्तित्व को जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है। इसलिए गेयों से भिन्न ऐसा ज्ञान के पुंजरूप वर्तता हुआ नाश को प्राप्त, नहीं होता। इस कारण परकाल की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग। है। भगवान 3 लोक 3 काल को जानते हैं, जानते हैं ना? बिल्कुल। और 3 लोक 3 काल ना हो तो क्या जी? 3 लोक 3 काल ना हो तो ऐसा हो ही होता। नहीं, समझ करो, ना हो तो क्या होगा? तो नहीं जानेंगे। तो ज्ञान तो पराधीन हो गया ना, कि होंगे तो जानेंगे, नहीं होंगे तो नहीं जानेंगे। कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि वे 3 लोक 3 काल ये ज्ञान में झलके तो भी ज्ञान पूर्ण है, और 3 लोक 3 काल झलके तो भी ज्ञान पूर्ण है। उन 3 लोक 3 काल से ज्ञान बढ़ता नहीं है, और 3 लोक 3 काल होने से ज्ञान घटता नहीं है। वो ज्ञान उनके अवलंबन से नहीं है, ज्ञान अपने अवलंबन से है। हमें लगता है पराधीन हो गया भैया, ये पराधीनता नहीं है, ज्ञान स्वाधीन तत्व है, परिपूर्ण तत्व है। अब अगला भंग है इसका, कौन सा भंग आएगा जो काल का हो गया ना? अब भाव का, स्वभाव और प्रभाव।
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्वभाव की अपेक्षा अस्ति और प्रभाव की अपेक्षा नास्ति। नास्ति। स्वभाव है ना, स्वभाव जीव का स्वभाव तो अपना स्वभाव है ना। जो पर के स्वभाव है वो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव है पर का स्वभाव नहीं है। तो कलश पढ़ते हैं, कलश नंबर है ये कौन सा, 258 है ना। 258। 258 ना। हाँ, 258। 57 पढ़ा था अभी तुमने। विशांत पर भाव भाव कलनान नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यत्येव पशु स्वभाव महिमन् निकांत निश्चेतन सर्वस्मान्नियत स्वभाव भवन ज्ञानादिभक्तो भवन स्याद्वादी तु न नाशमेति सहज स्पष्टीकृत प्रत्यय। ये वो वाला छंद है, वो जो चलता है ना उसके अंदर, कुर्वन्तु ते मंगलम। हाँ, कुंवर मंगलम। कुर्वन्तु कक्षा ते ये। हाँ। क्या है शुरू में उसके लिए, पहला ही लाइन क्या है? याद नहीं मुझे तो। पहली लाइन कौन सी है उसकी, कुर्वन्तु ते मंगलम के वाले पार्ट की? हरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सीदाश सीधीश्वरा। ये वो छंद भी शार्दुल विकृत है, और ये भी शार्दुल विकृत छंद है। अच्छा। तो कभी पढ़ना हो तो देखना ऊपर कौन सा लिखा है, तो बिल्कुल लय वहां सेट हो जाएगी आपकी पूरी पूरी। ये बिल्कुल सही बताया उस लय से। हाँ, ये ऐसे ही होता है, एक पूजा पढ़ लो, कोई याद कर लो, दोहे की याद कर लो, तो दोहे पे दोहे हाँ, सेट हो जाएंगे, सोरठे पे सोरठा सेट हो जाएगा। सब वही धुन चलती रहेगी उसकी। वीर छंद पे वीर छंद सेट हो जाएगा। अब 11वें भंग का कलशुक काव्य कहते हैं। ये जो भजन गाते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये वीर छंद है, तो चार पांच धुन याद कर लेंगे उसकी, पांच छह धुन होंगी उसकी, वे दिमाग में याद कर लेंगे। जैसे वीर छंद आएगा तो धुन दिमाग में लाएंगे, और धुन सेट कर देंगे वहां पर, तो वो गाना वो भजन बन जाता है पूरा वो पूरा। वो पूरी लय वही निकल जाती है पूरी की पूरी। ऐसा है, दोहे की है, सबकी ऐसी है। 11वें भंग का कलशुक काव्य कहते हैं। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी पर भावों का भवन, भवन माने होना, परिणमन करना। भवन शब्द है ना, भवन माने होना। ये भवनवासी देव हैं, ये भवनवासी देव की बातें चल रही हैं। भवन माने होना, होने को कहते हैं हाँ, परिणमन करना। पर भावों का जो भवन है, जहाँ प्रभाव बसते हैं, उस प्रभावों के अस्तित्व से परिणमन को ही जानता है। अर्थात प्रभाव से ही अपना अस्तित्व जानता है। मानता है। बातें सब एक ही हैं, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। ये सब मिथ्या दृष्टि के भेद हैं। मिथ्या दृष्टि ऐसे नहीं होता कि 14 भंग में 10 छोड़ दिए, चार चार में इनमें समय दृष्टि है। भाई 10 में मिथ्या दृष्टि है और 4 में समय दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि होगा वो 14 के 14 में मिथ्या दृष्टि होगा। जो समय दृष्टि होगा वो 14 के 14 में समय दृष्टि होगा। जिसकी मिथ्या मान्यता मान्यता चली गई, वो सारी अज्ञानता चली गई, सब भंग सम्यक। और जिसकी मान्यता नहीं गई, वो मिथ्या दृष्टि, सारे भंग मिथ्या। अज्ञानी करे सब अज्ञान करेगा, और ज्ञानी करे सब ज्ञान करेगा। पर भावों से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, कहाँ विश्राम करता हुआ? विश्राम करता हूँ। बाह्य वस्तुओं में विश्राम तो करता है। अब घर से निकल जाओ आप, और ट्रेन पे पहुंच जाओ, ट्रेन है 10 घंटे लेट, 15 घंटे लेट। भैया 15 घंटे ट्रेन लेट, आप विश्राम स्थल है, विश्राम करो यहाँ पर। विश्राम करोगे आप वहाँ पर? विश्राम होएगा? क्या तो विश्राम होएगा? फिर थोड़ी ट्रेन देखिए, चली 2 4 घंटे, फिर वही जाम लग गया ट्रेन में आगे, ट्रैफिक, ट्रेन खराब है, लाइन खराब है। आप फिर यहाँ 10 15 घंटे रुको, फिर 10 15 घंटे रुकना पड़ गया, फिर आगे गए, फिर रुकना पड़ गया। बताओ विश्राम हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या तो विश्राम हो रहा है? टेंशन। टेंशन हो रही है। यार वो बताओ, 4 दिन हो गए फिर ट्रेन नहीं पहुंच रही, दिमाग खराब हो गया, बीच में और फंस गए उल्टे हैं। मेरा टेंशन हो गया है।
तो वो फ्लाइट थी, वो फ्लाइट वो घुमा दी, पता नहीं कहाँ ले गई, वो जब जर्मनी जाने दी, जब जापान पहुंची कहाँ, और वो वहाँ रोक दी। 3 दिन वहाँ वो होल्ड करा दिया, वहाँ वेट कराई 3 दिन तक, फिर दूसरी फ्लाइट आई, फिर दूसरी फ्लाइट में गए और 3 दिन तक विश्राम कराया। तो विश्राम कराया कि नहीं कराया? ये विश्राम का मतलब ये विश्राम है। ये विश्राम शब्द लिखा ना, ये उसी भाषा में शब्दों का इस्तेमाल विश्राम, जैसे वहां विश्राम वाले लिखा रहता है। विश्राम नहीं है, दिमाग में टेंशन खरबली है। मची हुई है। ये फटाफट पूरा हो भैया, जल्दी चले। एक बार 8 जगह में जा रहे थे वहां पर भाई साहब के पास, शिखर जी। तो रास्ते में ट्रेन जाम लग गया, रुक गई, राजधानी एक्सप्रेस थी। और वो रात को ट्रेन रुकी 9 बजे 10 बजे, और वो सुबह 4 बजे खड़ी है ट्रेन। और ट्रेन के अंदर बैठे आराम से, सेकंड एसी बस हो आराम से, ठीक, दिमाग में खलबली, ट्रेन चल नहीं रही, चल नहीं रही, चल नहीं रही। सुबह मन करा 4 बजे वहीं उतर गए, और अमायन पहुंच गए बड़े पंडित जी के पास। 8 बजे तक अमायन पहुंच गए, इटावा खड़ी थी ट्रेन। फिर विश्राम हो रहा था वहां पर। अरे कोई विश्राम नहीं होता भैया, ये बाह्य वस्तुओं में तो विश्राम हो भी नहीं सकता। विश्राम ही घर में हो सकता है। आप गए थे छोटे पंडित जी दर्शन करने, और पहुंच गए बड़े पंडित जी के पास। हम्म। अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन जड़ वर्तता हुआ। अपने स्वभाव को जड़ समझता हुआ और पर वस्तु को चेतन समझता हुआ। पर वस्तु में चेतनत्व दिखता है और अपनी वस्तु जड़ दिखाई देती है। जिसे पर वस्तु में चेतनपना दिखाई देगा, उसका नियम है कि उसे अपनी वस्तु जड़ दिखाई देगी। जिसकी दृष्टि पर है, उसकी दृष्टि से पर होगी नहीं, निश्चित है ये। तो अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। जितने ज्ञानी मिथष्टि घूमते हैं, ये सब नाश को प्रतिक्षण प्राप्त होते हैं, और अपनी आत्मा का नाश करके अपने को सुखी मानते हैं। अपनी आत्मा का नाश करते हैं। हम तो भैया घर में बहुत दब रहे हैं यहाँ पर। हमें दबा रखा भैया, बिल्कुल कुचल रखा हमें। और इतना दबा रखा है हमें, बस हम बता नहीं सकते। हम तो बहुत दबाव में हैं। तो निकलना चाहते हैं वहां से, कि निकल, हम कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे हम तो। स्वतंत्र कर दो। ऐसे यहाँ पर क्या है, वो नाश को प्राप्त होता है, दबता है वहां पर। और स्वादवादी तो नियत स्वभाव भवन ज्ञानात सर्व सुस्मात विभक्त भवन। अपने नियत स्वभाव के भवन रूप परिणमन रूप ज्ञान के कारण सब प्रभावों से भिन्न बरतता हुआ। अपने नियत स्वभाव में सदाकाल जो अपना स्वभाव है, परभाव का भी अस्तित्व है, अपना भी अस्तित्व है। अस्तित्व दोनों दोनों है। पर का भी अस्तित्व है और अपना भी अस्तित्व है। लेकिन वो क्या करता है कि पर के अस्तित्व से अपना अस्तित्व मानता है, जबकि ज्ञानी पर के अस्तित्व से अपना अस्तित्व नहीं मानता, अपने अस्तित्व से ही अपना अस्तित्व होता है। मानता है। अपने नियत स्वभाव निश्चित स्वभाव के परिणाम से ज्ञान के कारण, ज्ञान की झलकने वाली पर्याय हैं, ज्ञान के अंदर होने वाले झलकने वाले ज्ञों के परिणमन प्रभाव, उनसे भिन्न वर्तता हुआ, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं नहीं होता। होता। सहज स्पष्टीकृत प्रत्यय, सहज स्पष्टीकृत माने स्वभाव की प्रतीति करी है, और ज्ञाता स्वभाव को स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उसने जान लिया है ज्ञान स्वभाव कैसा है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद, वो देखने के बाद वो नाश को प्राप्त। नहीं होता। देखो, नहीं। हर एक श्लोक के अंदर दो चीजें हैं, एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है, अज्ञानी है, ज्ञानी है। हर एक श्लोक के अंदर है। अज्ञानी कैसा मानता है, ज्ञानी कैसा मानता है, अज्ञानी कैसा मानता है, ज्ञानी कैसा मानता है। ये किस लिए है? कि अगर तेरे अंदर अज्ञान वर्त रहा हो, तो अज्ञान दूर करके ज्ञानी हो जा, इसलिए है। और जिसको अस्थि के रूप में अज्ञानी है, वो नास्ति के रूप में भी अज्ञानी है। और जो अस्थि के रूप में ज्ञानी है, वो नास्तिक के रूप में भी ज्ञानी है। तो उल्टा भी लगाना है इसका, नास्तिक है। और दोनों भंग वाला ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। दोनों भंग के अंदर, अस्थि वाले में भी और नास्ति वाले के अंदर भी, ऐसा है। भावार्थ, एकांतवादी पर भावों से ही अपना सतपना मानता है,
इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। तो भैया बाहर की अनुकूलताएं बन गई, सब बाहर में इंद्रिय की अनुकूलता बन गई। अब हम आराम से हैं। आराम से है कि नहीं है? कि बाह्य इंद्रिय की अनुकूलता नष्ट होने वाली है, तेरी नहीं है पर है। और तू इनसे न्यारा है, और तू इनके आधार से सुखी मानता है अपने को, पर द्रव्य की अनुकूलता की, इंद्रिय की अनुकूलता के आधार पर, तो वो अपने आत्मा को नष्ट करता है। तो राजा शनिक का जीव नरक के अंदर सुखी है कि दुखी है? राजा शनिक का जीव जो है नरक के अंदर सुखी है कि दुखी है? तो सुखी है, अपने ज्ञान का अनुभव कर रहे हो तो। और जो देवगति का जीव नौवें ग्रह में मिथ्या दृष्टि बैठा, वो सुखी है कि दुखी है? वो दुखी है। ये कैलकुलेशन जब चलेगी ना, क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। और वो सुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है। आप तो कहोगे भैया इसे अनुकूलता इतनी है, इसे प्रतिकूलता इतनी है, नरक के अंदर कट रहा मर रहा, कढ़ाई में गिर दिया, लटका दिया उल्टा, ऐसा कर दिया, तो बहुत दुखी है। और स्वर्ग के अंदर जो देव है, देखो कितनी सुविधाएं उसके पास है, वो तो बहुत सुखी है। ये सुख दुख का माप यहाँ से नहीं होगा। जो तेरा मैं पैमाना है ना नापने का, जो तेरा मीटर है, ये तो घर लेके बैठा अपने। ये कहाँ से नपेगा? जिसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पर है वो सुखी है, जिसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पर नहीं है वो दुखी है। दुखी। दूसरा उदाहरण। मुनिराज जंगल में शेरों के बीच में, ठंड, मच्छर काट रहे, भयंकर परिसर चल रहे हैं, उपसर्ग चल रहा। मुनिराज सुखी हैं कि दुखी हैं? अंदर तो सुखी है, सुख का अनुभव कर रहे हो। कुलभूषण देशभूषण के ऊपर तो भयंकर उपसर्ग आया पहाड़ के ऊपर, वो देव ने ऐसा उपसर्ग करा, मतलब ये ऐसा लिखा कि मतलब अच्छे अच्छे कांप जाए उस भयंकर उपसर्ग। इतना भयंकर कि देव के हृदय पसीज गए। इतना इतना भयंकर उपसर्ग हुआ उन देव देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर। उस उस देव ने ऐसा उपसर्ग करा, और उस काल के अंदर वे सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी है। अब इंद्रिय, अब उसने ठंड कर दी भयंकर, इतना ठंडा कर दिया बिल्कुल चिल्ड हो जाए, जमा दिया, खून जमा दिया। अब बताओ उस काल के अंदर वे सुखी हैं कि दुखी हैं? ये सुखी है, अपने ज्ञान में है। हाँ, अब ये गणित यहाँ से चलेगा। और अपन इंद्रियों के भोगों के बीच में बैठे, सब सुविधाएं बैठी, अपन सुखी हैं कि दुखी हैं? हम दुखी सब है। दुखी। देख रहे तुम? मतलब नाप बाहर की सुविधाओं से चलने का, नाप तेरी ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि है कि नहीं है, वहां से चलेगा। अरे चलेगा। अच्छा। मिथ्या दृष्टि सारे दुखी, और सम्यक दृष्टि सारे सुखी। सारे अब दुखी। ओदे प्रणाम देख के बात मत करना, ये तो भैया ऐसे ऐसे ऐसे, ओदे प्रणाम चाहे जैसे हों, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर है, इसलिए ज्ञानी हमेशा ज्ञानवान सुखी है। और ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर नहीं है, इसलिए ज्ञानी हमेशा दुखी है। ये चलेगा पैमाना, मीटर ये है यहाँ पर। मापदंड है ये। हाँ। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया नाश को प्राप्त नहीं होता। समय हो गया, चलो बहुत पढ़ लेते हैं इसका, है ना? बड़े कमाल के मंत्र हैं, सही में आनंद के मंत्र हैं। तो समझ जाए जीव तो निहाल हो जाए, वास्तव में तो नाचे बैठ करके। अरे उदिक प्रणाम उदिक में है, और मैं मेरे में हूँ। और सुनो, केवल ज्ञान में है, और मैं मेरे में। केवल ज्ञान से मेरे भी दृष्टि हट गई। कहाँ दृष्टि आ गई? अपने ज्ञान अपने। स्वभाव पर दृष्टि आ गई, क्योंकि केवल ज्ञान का आधारभूत भी अपना ज्ञान स्वभाव है। एकांतवादी पर भावों से ही अपना सत्पना मानता है, पर भावों से ही अपना, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, भाव भाव, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञेयाकार होने पर भी, क्या लिखा? ज्ञान भाव, ये ये आकार होने पर भी। ज्ञान 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 भाव ज्ञेयाकार हुआ बराबर है, लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञान भाव का ज्ञेयों से अस्तित्व नहीं है, ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ। हम्म, अभी हम स्वाध्याय पढ़ रहे हैं इसलिए ज्ञान हो रहा है, कि हमारे ज्ञान से भी ज्ञान हो रहा है? ज्ञान से ज्ञान से। ज्ञान और। हाँ, ज्ञान से ज्ञान पसता है सदा का, तू सदा भगवान है। तो जब नहीं जानता था तो भी भगवान था, तो आज ही भगवान है। और आगे तू जान के भगवान बन जाएगा तब भी भगवान रहेगा। तो सदा का सदा भगवान है। ये तो ज्ञान से सही। दृष्टि हटा दी पूरी पूरी। आत्मा का नाश नहीं करता, इस प्रकार स्वभाव की अपने भाव की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा गया है। अब अगला नास्तिक का भंग चलेगा कल, नंबर 200, सेट 207, दो पढ़ते हैं कल, ठीक है? चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
उसी के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नवाणों का। जबरदस्त जुड़े माता की। जय हो। जय महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। इंद्र को सबको जय। जय। को सबको जय। जय।